खुदा यसु नासरी के नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदा के कलाम में से मेरे साथ देखें लूका की मार्फत इंजीली बयान, उसका 12वां बाब, पहली आयत से 11वीं आयत तक तलावत करेंगे, फिर 22वीं आयत से 34वीं आयत तक तलावत करेंगे। और पादरी शहजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इसमें हमारे लिए मदद करें। लूका का इंजीली बयान 12वां बाब, पहली आयत से 10वीं आयत तक, फिर 22वीं आयत से 34वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, इतने में जब हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहां तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से यह कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छिपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मनादी की जाएगी। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूं कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना है। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नुम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियां नहीं बिकती, तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे, उसको मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्स के हक में कुफर बके, उसको मुआफ ना किया जाएगा। आगे 22वीं आयत से 34वीं आयत तक। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौवों पर गौर करो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके खता होता है, ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते, तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा? और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शकी बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ए छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल इसबाब बेचकर खैरात कर दो, और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। आमीन आमीन। पादरी साहब के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इतना लंबा पैसेज पढ़ने में हमारी मदद की। आज बहुत ज़्यादा लंबा पैसेज पढ़ा गया, लेकिन ये बहुत अहम है। सादा सा हिस्सा है कलाम का, लेकिन बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें बहुत सी बातें इस हिस्से में खुदा यसू ने अपने शागिर्दों से की हैं, और जब हम इन बातों पर आज गौर करेंगे, मेरा ईमान है कि खुदा हम सबों को इनके वसीला से बरकत देगा। जब ये दोनों पैसेज पढ़े गए, दोनों हिस्से 2 हिस्से हैं जिनमें एक बात को नुमायां किया गया है। इस एक बात की वजह से इन पूरी बातों को पढ़ना जरूरी था, ताकि हमें पता लगे कि ये एक बात किस वजह से कही जा रही है। जब हम पहले हिस्से में देखते हैं तो लिखा है कि जब 1000 आदमियों की भीड़ लग गई, बेशुमार आदमी थे, वहां बहुत बड़ी भीड़ थी, हजारों आदमियों की, और उन हजारों आदमियों में कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहना शुरू किया। लोगों से नहीं, लोग सुन रहे हैं, लेकिन यह कलाम
शागिर्दों के लिए था। फिर दूसरे हिस्से में भी हमने पढ़ा कि फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा। पहले हिस्से में भी खुदा अपने शागिर्दों से मुखातिब हैं, दूसरे हिस्से में भी अपने शागिर्दों से। हजारों की भीड़ है लेकिन खुदावंद अपने लोगों से मुखातिब है। यकीनन जो कलाम सुन रहे हैं उन हजारों में से ये कलाम उनके लिए भी बरकत का बाइस हो सकता है अगर वो इस कलाम को ईमान से कबूल करें, इस पर ईमान लाएं। हर वो शख्स जो कलाम पर ईमान लाता और कबूल करता है खुदा उसे बरकत देता है। खुदावंद ने जब अपने शागिर्दों से बात की तो इसमें बार बार हमने पढ़ा, ना डरो, डरो मत, खौफ ना करो। क्यों? गवाही के सबब से। जब तुम्हें गवाही देनी होगी तो इस बात से खौफजदा मत होना कि हम क्या कहेंगे। इस बात से खौफजदा मत होना कि गवाही देने के सबब से हमारी जान जो है वो ले ली जाएगी, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। खौफ गवाही के सबब से। नंबर 2, मौत के सबब से खौफ। और इसका जवाब क्या दिया गया कि क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, उनमें से एक भी फरामोश नहीं की जाती। तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से बहुत ज्यादा है। फिर जब दूसरा हिस्सा हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अपनी जान की फिक्र ना करना, क्या खाएंगे, ना बदन की क्या पहनेंगे। कौवों पर गौर करो, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। फिर लिखा है कि तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। आमीन। यही बात पहले हिस्से में भी कही गई खौफ के सबब से, और दूसरे हिस्से में जिंदगी की फिक्र, जिंदगी की जरूरियात, इनके सबब से भी खुदा ने कहा कि तुम्हारी कदर तो चिड़ियों से बहुत ज्यादा है। खुदा ने कहा कि जंगली सोसन को देखो, वो कैसी खूबसूरती से बढ़ता है, फूलता है। सुलेमान भी अपनी सारी शान और शौकत के बावजूद ऐसे लिबास से मुलब्बस ना था। दोनों हिस्सों में खुदावंद ने एक खास बात नुमाया की कि तुम्हारी कदर इन चिड़ियों से बहुत ज्यादा है। हमारी वैल्यू क्या है? आज का मेरा पैगाम भी यही है, हमारी कदर, हमारी कीमत क्या है। खुदावंद इस पैगाम के हिस्से में हम पर वाज़िया करते हैं कि हमारी कदर चिड़ियों से बहुत ज्यादा है। कलाम के पहले हिस्से में हमने पढ़ा क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती। यहां पर जो लिखा है क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियां। अगर मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान देखें 10वें बाब की 31वीं आयत में, तो वहां लिखा है 1 पैसे की 2 चिड़ियां, 1 पैसे की 2 चिड़ियां। जब 2 पैसे की यहां पर लिखा 5 चिड़ियां, 2 पैसे की तो 4 चिड़ियां होनी चाहिए, यहां पर 5 चिड़ियों का जिक्र है। मतलब कि 1 चिड़िया मुफ्त की है लेकिन उसकी भी कदर है। लिखा है उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर नहीं गिरती। जब तुम्हें खिदमत के सबब से परेशानी हो, मुश्किलात हो, फिक्र हो, खौफ हो, तो फिक्र नहीं करनी। इस जहान को छोड़ने के बाद हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। आमीन। कलाम में लिखा है कि उनसे मत डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे जो जिस्म और रूह दोनों को जहन्नुम में डाल सकता है। सो इसलिए फिक्र नहीं करनी, हमारी कदर चिड़ियों से ज्यादा है। दूसरे हिस्से में हमने देखा कि जान के लिए, खुराक के लिए, पोशाक के लिए फिक्र नहीं करनी, क्योंकि हवा के परिंदे जो हैं खुदा इनको खिलाता है, खुदा इनको पिलाता है। मेरी बहन ने अपने घर में, घर के कॉर्नर पर एक बर्तन ऐसा रखा है, घर की मुंडेर पर, उसमें वो खाना डाल देती है, पानी डाल देती है, वहां पर परिंदे आते हैं और खाना खाते हैं। और जब से मैं वहां पर हूं, हर रोज मैं इस बात को गौर से देखता हूं। और आप यकीन माने ये एक हर रोज का एक हकीकी तजर्बा है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन परिंदों को देखने के बाद जो बात मेरे दिल में आती है वो ये है, मेरी कदर इन परिंदों से बहुत ज्यादा है, इन चिड़ियों से बहुत ज्यादा है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया और खुदा ने इनको हमें उभारा ताकि हम इनके लिए खाने का इंतजाम करें, ताकि हम इनकी जरूरत को पूरा करें। तो मेरी कदर तो इनसे बहुत ज्यादा है। हर रोज मैं सुबह जब उठता हूं, क्योंकि मैं घर में सबसे पहले उठ जाता हूं, तो मैं देखता हूं उन परिंदों को, चिड़ियों को, मुझे अच्छा लगता है। ये अहम बात है जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी कदर और कीमत क्या है। हम इसके ताल्लुक से अक्सर व बेशतर परेशान रहते हैं, अपने आप में सोचते हैं, लोगों से पूछते हैं, हम अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं हमारी वैल्यू क्या है। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती जिंदगी की जरूरियात को पहले बयान करता है, खिदमत के हिस्से को बाद में।
लाजमी है कि वो शख्स जो खिदमत करता है पहले अपने घर की फिक्र करे। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब हम खिदमत के लिए निकलते हैं तो जरूरी है कि हम पहले अपने घर को देखें, जरूरियात को देखें, और हम ऐसा ही करते हैं। खुदा इस जगह पर इस बात को वाज़िया कर रहा है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। हम अपने अंदाजे लगाते हैं, हमारी जिंदगी के ये हालात, खौफ, परेशानी, हमारी जरूरियात, हमारी नीड्स हमें इस मुकाम पर खींच कर ले आती हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हमारी कदर क्या है। जब हमारी जरूरियात पूरी नहीं होती, जब खुदा हमारी दुआ का जवाब जल्दी नहीं देता, जब खुदा की तरफ से खामोशी होती है, जब मौजज़ात एकदम से ज़ुहूर में नहीं आते, जब हम लोगों की जिंदगी पर गौर करते हैं कि ये तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और हमारी जिंदगी में कुछ वक़्फ़ पज़ीर नहीं हो रहा, जब हम अपना मुआवजा दूसरों से करते हैं, उस शख्स की जिंदगी के अंदर ये बरकत है, उसके लिए खुदा ने एकदम से ये मौजज़ा कर दिया। खुदा उसके लिए लगता है ज्यादा फिक्रमंद है, मेरे लिए फिक्रमंद नहीं है। हम खुदा को इसी नजर से अपने लिए देखते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि तुम्हारी वैल्यू चिड़ियों से ज्यादा है। हम खुदा को जब इस नुक्ते नजर से देखना शुरू करते हैं तो खुदा हमें बहुत दूर लगता है। ऐसा लगता है कि खुदा कभी हमारी दुआ का जवाब नहीं देगा, क्योंकि खुदा को हमारी फिक्र नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि खुदा हमसे मोहब्बत नहीं करता। हमें इस बात का एहसास होता है अगर खुदा हमारी फिक्र करता हो तो क्या हम ऐसी मुश्किल में फंसे रहें, क्या ऐसी मुसीबत में फंसे रहें। अगर खुदा को हमारी फिक्र हो तो वो हमें क्या खुद से निकाल नहीं सकता? क्या खुदा हमें ऐसे ही रहने देगा? दूसरे लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर तो बड़े मौजज़ात होते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ात नहीं होते। जब हम लोगों के नुक्ते नजर से अपने आप को देखना शुरू करते हैं, लोगों का रवैया हमसे कैसे है, हमें अच्छा डील करें, हमें हमारे बारे में अच्छे कमेंट्स करें, अच्छी राय दें, तो फिर हमें इत्मीनान होता है हाँ मेरी कुछ वैल्यू है। अगर वो हमारी बात को मान लें फैमिली में तो हमें ये एहसास उभारता है कि हमारी बड़ी वैल्यू है, हमारी बड़ी कदर है। लेकिन जब हमारी बात को रद्द कर दिया जाता है तो हम कहते हैं हमारी क्या कदर है, हमारी क्या औकात है, हमारी बात की कोई कदर ही नहीं करता, हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हमारी तो किसी को फिक्र ही नहीं। हम इन बातों से तायुन करते हैं, अंदाजे लगाते हैं कि हम किस मुकाम पर हैं, हमारा क्या मर्तबा है, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या अहमियत है। हम इन बातों से अंदाजे लगाते हैं। जो लोग हमें डील करते हैं उनकी डीलिंग से, उनके रवैयों से, उनके कमेंट से, उनकी राय से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हम कहां पर हैं, हम कहां पर खड़े हैं। लेकिन वो अगर हमें अच्छा डील ना करें, हमें अच्छा हमसे बिहेव ना करें, हमारी बात को वैल्यू ना करें, हम सोचते हैं कि ये शख्स वाकई में मेरी इज्जत नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं कम कदर हूं, मुझ में कोई अहलियत नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी फिक्र नहीं करता। हम इन बातों से अपनी वैल्यू को देखना शुरू करते हैं। और जब हम इब्लीस की तरफ देखें तो हमारे कानों में सरगोशियां करता है, तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू बड़ा मोटा है, तेरा कद बहुत ज्यादा है, तेरा रंग साफ नहीं है, हाँ? तेरी शादी नहीं हुई, तेरी शादी के लिए उम्र गुजरती जा रही है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, शादी कैसे होगी, शादी के इंतजाम कैसे होंगे। खुदा को तेरी फिक्र हो तो ये बातें जल्द ना हो जाए, खुदा को तेरी फिक्र हो तो खुदा तुझे बीमार रहने दे। ऐसी बातें इब्लीस हमारे कानों में आकर सरगोशियां करता है और बोलता रहता है और बोलता रहता है और वो बोलता ही रहता है और हम सुनते ही रहते हैं और हम सुनते ही रहते हैं, खुशी से उसकी हर एक बात को कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं जो कुछ वो कहता है। हाँ ये सही कह रहा है, हाँ ये सच कह रहा है। अगर मेरी बात को वैल्यू करें, अगर मुझे अच्छे तरीके से डील किया जाए तो वाकई में मेरी कदर हो, मेरी कदर है नहीं इसलिए तो मुझे अच्छे तरीके से डील नहीं किया जाता। हम उसकी बातों का यकीन कर लेते हैं। हम जब खुद को अपनी नजर से देखते हैं तो दो तरीके, नंबर एक बात या तो बहुत बुलंद देखते हैं और दूसरों को बहुत कमतर, हाई वैल्यू अपनी, बहुत पीक पर चले जाते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूं, ये मेरे साथ शख्स नहीं बैठ सकता, या मैं बहुत अमीर हूं, इस वजह से मेरी बड़ी इज्जत की जानी चाहिए, कलीसिया में मुझे कुर्सी दी जानी चाहिए, सोफा दिया जाना चाहिए, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मैंने सूट पहना हुआ है, मैंने बड़े महंगे और अच्छे कपड़े पहने हैं, मुझे कोई ऐसी जगह दी जानी चाहिए जो मेरे स्टेटस के मुताबिक हो। कोहनियां मारते हैं, पीछे हटो, मेरे स्टेटस के मुताबिक कोई बंदा मेरे पास बिठाओ। ये क्या
कैसा गंदा सा शख्स मेरे साथ बिठा दिया है, ये मेरे लायक नहीं है। हम अपनी दौलत से अपनी वैल्यू बनाते हैं, सोचते हैं कि शायद यही मेरी वैल्यू है। अगर तालीम याफ्ता हैं तो सोचते हैं जितना मैं इल्म रखता हूं, इर्द गिर्द मेरे आसपास ऐसा कोई भी इतना इल्म नहीं रखता, सब मुझसे कमतर है। या तो हम खुद को बहुत ऊपर ले जाते हैं या खुद को लो वैल्यू पर ले जाते हैं, इंतहाई लो वैल्यू पर। दोनों खतरनाक, दोनों गुनाह हैं, दोनों सूरतों में हम गुनाह करते हैं। लो वैल्यू देखें, भाई जहरी को तो बड़ा टैलेंट दिया है खुदा ने, बड़ा अच्छा तबला बजाता है, काश मुझे भी बजाना आ जाए। भाई शहजाद किसी से नहीं सीखा बाजा बजाना, हमें भी काश बजाना आ जाए। अगर कोई कंप्यूटर स्किल्स रखता है, यार इस बंदे का माइंड तो कंप्यूटर की तरह काम करता है, मेरा काम नहीं करता, काश मेरा भी ऐसे जहन काम करे। अगर किसी को कामयाब होता देखें तो बड़ा हसद हमारे दिल के अंदर होता है, खुदावंद ये ही कामयाब होता जा रहा है, मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा। दूसरों की जिंदगी के अंदर मौजज़ात को होते देखकर अगर कोई रूहुल कुद्स से मामूर है, खिदमत के अंदर काम कर रहा है, खुदा इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसकी खिदमत बढ़ रही है, तो हम रश्क करते हैं, खुदा का पाकरू मेरी जिंदगी में ऐसे काम क्यों नहीं करता, मेरी जिंदगी, मेरी खिदमत ऐसी फ्रूटफुल क्यों नहीं है। हम इंतहाई लो वैल्यू पर ले जाते हैं क्योंकि खुदा मुझसे प्यार नहीं करता, खुदा को मेरी फिक्र नहीं है। ऐसी बातों के अंदर हम हर रोज फंसे रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, बिस्तर पर लेटे हो रात को, सोते वक्त हमारी जिंदगी के अंदर यह ख्याल रहता है, सुबह जब उठते हैं तो यह ख्याल हमें गिरफ्त कर लेता है, कब मेरी जिंदगी के हालात बदलेंगे, कब खुदा मेरी फिक्र करेगा, कब खुदा मुझ पर रहम करेगा, कब मुझ पर तरस खाएगा। ये वो तरीका नजर है जिसे हम खुद अपने लिए देखते हैं। मैं बड़ा निकम्मा हूं, मैं बड़ा नकारा हूं, मुझ में किसी बात की अहलियत नहीं है, मैं खूबसूरत नहीं, इसलिए शायद शादी नहीं होती, इसलिए शायद रिश्ते नहीं आते, या शायद मैं मालदार नहीं हूं, मेरा घर किराए का है। ऐसी बातें लो वैल्यू पर अपने आप को ले जाते हैं। अगर मेरे माँ बाप मेरी बात को माने तो इससे मुझे पता चलेगा कि वाकई ही में मेरी कुछ कदर कीमत है। माँ बाप जब बातों को रद्द कर देते हैं तो बड़ा दिल दुखता है। बहन भाई रद्द कर देते हैं। दाऊद को देखें, उसकी जिंदगी में रद्द किए जाने का शिकार था, उसके भाइयों ने उसको रद्द कर दिया। नबी घर के अंदर आने वाला है और दाऊद को पता ही नहीं है। दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसके माँ बाप उसे रद्द कर देते हैं, उसके भाई उसको रद्द कर देते हैं। घर में एक बड़ा नबी आए तो क्या हम सब घर के लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे, इन्फॉर्म नहीं करेंगे, फलां खादिम आ रहा है, किसी ने मिस नहीं करना, सब घर में मौजूद हों। अंदाजा करें, जिस शख्स की कदर और कीमत हो तो वो वहां पर मौजूद होता है। इसका मतलब उसके 6 भाई जो वहां पर मौजूद थे, बाप की नजर में उन्हीं की वैल्यू थी, उन्हीं की कदर थी। दाऊद की कदर और कीमत ना थी, इसलिए दाऊद को कहा भी नहीं गया, बताया भी नहीं गया कि बेटा घर में आज नबी आएगा, इबादत होगी, कुर्बानी चढ़ाई जाएगी, तूने भी घर में रहना है। उसको भेज दिया, जा काम कर जाके। जब बच्चों की बात को रद्द कर दिया जाता है, तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता, तुम बच्चे हो, हम बड़े हैं, रद्द कर दिया जाता है। लेकिन खुदा ने कलाम में लिखा है, दुनिया के कमजोरों को, रद्द कियों को, हकीरों को, बेवजूदों को चुन लिया। हालेलुया। खुदा ने दाऊद को चुन लिया था कि यही मेरा चुना हुआ वसीला है। जब हम अपने आप को इस नजर से देखना शुरू करते हैं, फैमिली में हम अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं, अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को कमतर देखें, मैं ये काम करता हूं, मैं वो काम करता हूं, मुझे इस काम की फिक्र है, मुझे उस काम की फिक्र है। हम अपनी बातों की लिस्ट गिनवा देते हैं और शायद गिनती के आदाद शायद कम पड़ जाएं। हमारी इतनी लंबी लिस्ट होती है हमारे कामों की, हम गिनवाते ही चले जाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमें इसकी फिक्र है, हमें उसकी फिक्र है, वो शख्स ये काम नहीं करता, मैं ये करता हूं, वो ये नहीं करता। और दूसरों को फैमिली में नीचा दिखाते हैं और खुद को ऊपर पेश करते हैं ताकि हमें हमदर्दी हासिल हो, ताकि हम पर तरस खाया जाए, ताकि हम पर रहम किया जाए, हमें सच्चा माना जाए और हमसे अच्छे सलूक से पेश आया जाए। हम इस तरह के रवैये फैमिली में इख्तियार करते हैं। या तो खुद को बहुत जीरो देखते हैं फैमिली में, या खुद को हीरो देखते हैं फैमिली में। जॉब के ऊपर जब हम देखते हैं, जॉब पर हम इसलिए मेहनत करते हैं ताकि हमारे बॉस के सामने, हमारे ऑफिसर के सामने, हमारे मालिक के सामने हमारी इज्जत बन जाए, हमारा मुकाम बन जाए,
हम उसकी नजर में आ जाएं, ताकि हमारी वैल्यू बन जाए, ताकि वक्त पर हमें तरक्की दे, हमें मेहरबानी से डील करे, हमें इज्जत दे। सबके सामने देखो ये शख्स कैसा वफादार है, ये शख्स कैसी मेहनत करता है। हम उस वैल्यू के लिए मेहनत करते हैं, उसको हासिल करने के लिए। हम इन बातों के अंदर हर रोज फंसे रहते हैं, हर रोज फंसे रहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या कदर कीमत है। एक दफा कहते हैं कि एक शख्स ने खुदा से इस बात के लिए मिन्नत की कि खुदा मुझे मेरी जिंदगी के ताल्लुक से बता कि मेरी और मेरी जिंदगी की क्या कदर कीमत है। खुदावन वो इस बात के लिए बहुत अरसा दुआ करता था, और एक रोज उसकी खुदा से मुलाकात हो गई। उसने खुदा से कहा कि खुदा बता मेरी क्या कदर कीमत है। खुदा ने उसे एक छोटा पत्थर दे दिया और कहा कि जा इस पत्थर की मार्केट में वैल्यू जो है, कीमत जो है वो तलाश कर कितनी है, लेकिन इसको बेचना नहीं, इसको बेचना नहीं। मार्केट में जा, जिस किसी से मिल सकता है मिल, और इसकी कीमत दरियाफ्त कर कितनी है। वो जाता है एक माल्टे बेचने वाले के पास, संतरे बेचने वाले के पास। वो पूछता है भाई साहब इस पत्थर की कितनी कीमत है। वो कहता है कि इसके मैं 12 माल्टे आपको दे सकता हूं, इस पत्थर के बदले में ये पत्थर मुझे दे दे और मुझसे 12 माल्टे ले ले। कहता नहीं 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 मैं बेच नहीं सकता, मुझे कहा गया है कि इसको बेचना नहीं है। वो फिर खुदा के पास वापस जाता है, कहता है खुदावन इसकी कीमत तो 12 माल्टों जितनी है। खुदा कहता है फिर जा मार्केट में और दरियाफ्त कर कि इस पत्थर की कीमत कितनी है। वो शख्स फिर जाता है और उसे फिर यह कहा जाता है कि इसको बेचना नहीं है। मार्केट में जाता है सब्जी फरोश के पास, उससे पूछता है जनाब इस पत्थर की कीमत कितनी है। वो सब्जी वाला कहता है कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 2 दिन की सब्जी दे सकता हूं, मुझे दे दो और ये सब्जी ले लो। कहता नहीं 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 मैं ये बेच नहीं सकता, मुझे बेचने के लिए मना किया गया है। वापस जाता है खुदा के पास, फिर क्या पूछता है खुदावन इसकी कीमत तो 2 दिन की सब्जी जितनी है। खुदा कहता है फिर जा मार्केट में, फिर इस पत्थर की कीमत दरियाफ्त कर, लेकिन इसको बेचना नहीं। फिर वो एक ज्वेलर के पास जाता है, एक ज्वारी के पास। वो ज्वारी जब उस पत्थर को देखता है अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उस पत्थर को वो एक खूबसूरत मलमल के कपड़े के ऊपर रखता है और उसके गिर्द चक्कर लगाता है। कहता है अगर मैं इसके आपको $10,000 दे दूं तो। उसके कान खड़े हो जाते हैं कि माल्टे वाला तो कह रहा था 12 माल्टे मिलेंगे, सब्जी वाला तो कह रहा था कि 2 दिन की सब्जी की कीमत है, लेकिन ये कह रहा है $10,000। वो सख्ते में आ जाता है, उस पर सख्ता तारी हो जाता है। वो भी ये सोच ही रहा होता है, जौहरी समझता है शायद ये समझ रहा है मैं इसको कम पैसे दे रहा हूं। वो कहता है मैं तुम्हें $1.5 लाख देता हूं इसके। कहता नहीं नहीं भाई मैं इसको बेच नहीं सकता, मुझे बेचने के लिए मना किया गया है। वो वापस फिर खुदा के पास जाता है, तो खुदावन इस जौहरी ने तो इसकी कीमत इतनी बताई है। माल्टे वाला कहता है इसकी कीमत 12 माल्टों जितनी है। सब्जी वाला कहता है इसकी कीमत 2 दिन की सब्जी जितनी है, लेकिन वो तो जौहरी कहता है कि इसकी मालियत $1.5 लाख की है। फिर उस जौहरी ने कहा हकीकत में मैं इस पत्थर की कीमत दे ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत कीमती है। खुदा ने उस शख्स से कहा बेटा अगर इस पत्थर की इतनी कीमत है तो तू अपने बारे में नहीं सोचता कि तेरी कीमत इस पत्थर से बहुत ज्यादा है, तू मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तू सोचता है कि तू बहुत कम कदर है। उस माल्टे बेचने वाले ने उसे वो कीमत तुझे बताई जो उसकी नजर में थी, और तूने वो कीमत मान ली कि माल्टों जितनी कीमत है इस पत्थर की। और सब्जी वाले ने जो कीमत बताई तूने वो भी मान लिया कि 2 दिन की सब्जी। आज मेरा और आपका रवैया कैसा है? जब लोग हमारे बारे में ऐसे कमेंट करते हैं तो हम अपनी वैल्यू कहां पर समझते हैं, हम कहां पर स्टैंड करते हैं, हमारी वैल्यू कितनी है? हमारी वैल्यू उस पत्थर से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम खुदा के बेटे यीशु के बेशकीमत खून से खरीदे गए हैं। हालेलुया। हम अपने आप को कहां पर देखते हैं? खुदा ने कहा तुम्हारी कदर इन चिड़ियों से बहुत ज्यादा है। हम खौफजदा रहते हैं गवाही देने के लिए खिदमत में, कैसे बढ़ेगी खिदमत, मौत से डरते हैं, हमारी रोटी कैसे पूरी होगी, हमारी जरूरियात कैसे पूरी होंगी, हमें खाने को कौन देगा, हमारे बच्चों को कौन बचाएगा। हम खौफजदा रहते हैं। खुदा ने कहा तुम्हारी कदर इन चिड़ियों से बहुत ज्यादा है। अगर हमारी कदर और कीमत ना होती तो क्या खुदा मुझे और आपको इस जमीन पर पैदा करता?
हरगिज़ नहीं। क्या अगर हमारी कीमत ना होती तो खुदा मुझे और आपको अपनी सूरत और शबीह देता? हरगिज़ नहीं। अगर खुदा के लिए मेरी और आपकी कीमत ना होती तो क्या खुद खुदा तजस्सुम लेकर जिस्म में इस जमीन पर उतरता? हरगिज़ नहीं। अगर मेरी और आप की कीमत ना होती तो क्या खुदा मेरे लिए और आपके लिए एक मास्टर प्लान बनाता जिसमें वो निजात के लिए प्लान करता, गुनाहों से रिहाई के लिए, इब्लीस से छुड़ाने के लिए? अगर मेरी और आपकी कदर कीमत ना होती तो क्या मेरे और आपके बुरे रवैयों की खुदा बर्दाश्त करता? क्या खुदा हमें हलाक न कर देता? ये हमारी वैल्यू है कि हम बेशकीमत हैं खुदा की नजर में। खुदा खुद तजस्सुम लेकर जिस्म में आया मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको रिहाई देने के लिए। इस जमीन पर हमारी ये कदर कीमत है, इस जमीन पर हमारी ये वैल्यू है, हमारी ये अहमियत है, ये हमारा मुकाम है, ये हमारी हैसियत है खुदा की नजर में। अगर हमारी वैल्यू ना होती तो क्या खुदा हम में दिलचस्पी लेता? अगर इस जमीन पर हम में खुदा दिलचस्पी ना लेता तो हमारा वजूद ना होता। अगर आप इस कायनात को देखें, इस पैसेज के अंदर हमने पढ़ा है परिंदों के ताल्लुक से, पौधों के ताल्लुक से, खुदा को उनमें दिलचस्पी नहीं है। खुदा को मुझ में और आप में दिलचस्पी है। खुदा का ध्यान हर वक्त मुझ पे और आप पर रहता है। खुदा की हर वक्त मुझ पर और आप पर नजर रहती है। खुदा हर वक्त मेरे लिए और आपके लिए सोचता रहता है। खुदा हर रोज हमारी खबरगिरी करता है। खुदा को हर रोज फकत हमारी ही धुन लगी रहती है। खुदा को और कुछ नहीं सूझता। खुदा हर वक्त ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, मुझसे मुलाकात करें, मुझसे फेलोशिप करें। मैं इनके लिए अपना दिल जो मोहब्बत से भरा हुआ है इनको दिखाऊं कि मैं इनसे कैसी मोहब्बत करता हूं। ये हमारी वैल्यू है इस जमीन के ऊपर। अगर खुदा हम में दिलचस्पी ना लेता होता तो हम इस जगह पर आज मौजूद ना होते। कलाम में हमने पढ़ा कि इन बातों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं। मैं और आप क्यों इन बातों की फिक्र में है? क्या खाएंगे, कैसे किराया दिया जाएगा, कैसे बिल दिया जाएगा, हम कैसे बचेंगे, हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे कामयाब होंगे? हम क्यों खौफजदा रहते हैं जब दूसरों को इमारतें खड़ी करते देखते हैं, जब दूसरों को कामयाब होता देखते हैं? इन बातों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं। मुझे और आपको खुदा ने चुन लिया है, अलग कर लिया है। ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी कदर कीमत है, ये हमारी वैल्यू है। गैर कौमें शबो रोज मगन रहती है पैसा कमाने में, सैर तफरी में, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में मगन रहती हैं। खुदा कहता है गैर कौमों का काम है, मैंने तुम्हें अपने लिए अलग कर लिया है। तुम्हारी कदर इन चिड़ियों से बहुत ज्यादा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। एक दफा एक क्लासरूम में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को यह बताने के लिए कि वो किस कदर वैल्यूएबल है एक काम किया। उसने अपनी पॉकेट में से 100 का डॉलर निकाला। उसने हाथ खड़ा किया कि कौन इस डॉलर को लेना चाहता है। सबने हाथ खड़ा कर दिया, मैं लेना चाहता हूं। टीचर ने हाथ नीचे कर लिया, फिर उस 100 डॉलर के नोट को उसने मसल दिया, उछड़ गया। फिर हाथ खड़ा किया, अब कौन इसको लेना चाहता है? सबने हाथ खड़ा कर दिया, जी मैं लेना चाहता हूं। फिर टीचर ने हाथ नीचे कर लिया, फिर उसने उस 100 डॉलर के नोट को कुछ गंदा कर दिया। फिर हाथ ऊपर किया, अब कौन इस डॉलर को लेना चाहता है? फिर सब लेने के लिए तैयार थे उस डॉलर को। टीचर ने कहा आप इसको क्यों लेने के लिए तैयार हैं? मैंने इसको मसल भी दिया, ये मुचड़ भी गया, गंदा भी हो गया। सबने हम आवाज होकर कहा इसकी वैल्यू कम नहीं हुई। हालेलुया। गुनाह में गिरने के बावजूद मेरी और आपकी वैल्यू खुदा की नजर में कभी कम नहीं हुई। हम ये सोचते हैं हम गुनाह में गिर गए हैं, अब खुदा की नजर में मेरी वैल्यू नहीं है, अब खुदा मुझे प्यार नहीं करेगा, अब खुदा मेरी फिक्र नहीं करेगा। अगर उस 100 डॉलर के नोट की वैल्यू कम नहीं हुई तो मुझे और आपको जिसको खुदा ने अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया है, हमारी वैल्यू किस कदर कम हो सकती है? वैल्यूएबल लोग हैं, कीमत कम नहीं हो सकती। मेरी और आपकी कीमत इस जहां में खुदा का बेटा यीशु नासरी है और कुछ नहीं। सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं,
बल्कि खुदा का बेटा यीशु नासरी, वो मोल है जी हमारा। खुदा का बेटा यीशु, हमारी कीमत, हमारी प्राइस, हमारी पेमेंट यीशु है। हम अपने बच्चों के लिए बड़े फिक्रमंद रहते हैं रोटी खाने के लिए, टाइम पर रोटी देना चाहते हैं। अगर पैसे नहीं, सोचते हैं अगले वक्त में क्या खाएगा, कहां से पैसे आएंगे, फिक्र रहती है हमें। हम सोचते रहते हैं कहां से जरूरत पूरी करें अपने बच्चों के लिए। कपड़े कैसे बदलें, गंदे हो जाएं, नए कपड़ों की फिक्र में रहते हैं। फीसें कैसे देंगे। अगर मुझे और आपको कलाम में लिखा है हम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो खुदा अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। हालेलुया। हमारा बच्चा हमसे रोटी मांगे, हमारा बच्चा हमसे रोटी मांगे, हम पत्थर नहीं देते। कोई देगा? रोटी मांगे जाके बाहर से पत्थर ले आए, नहीं देंगे। अंडा मांगे, बिच्छू देंगे? नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। मछली मांगे, सांप देंगे? पकड़ लो बेटा, खा लो सांप, कभी नहीं देंगे। ये बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। अपने मांगने वालों को खिदमत में तरक्की करनी है, मसीही जिंदगी में कामयाबी से चलना चाहते हैं, रूहुल कुद्स मांगे, बाप देगा। उसकी ये ख्वाहिश है। अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं तो खुदा बाकरू क्यों नहीं देगा? देगा। मांगिए, खुदा को फिक्र है। खुदा हम बुरों से ज्यादा मोहब्बत करता है, हमारी जरूरियात को पूरा करना जानता है। हमारी वैल्यू उस पत्थर से ज्यादा है। हमारी वैल्यू जैसे $100 की कीमत कम ना हुई, हमारी वैल्यू भी कम नहीं हो सकती। फिर क्यों हम खुद को कम कदर देखते हैं? क्यों खुद को बुलंद नजर देखते हैं, दूसरों को कमतर देखते हैं? हमारी वो वैल्यू है जो खुदा ने हमें मसीह में बख्शी। आमीन। हमारी वो वैल्यू है। हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा की हैकल हैं, हम मसीह के हम मिरास हैं, हम खुदा के घर के बर्तन हैं, हम मसीह की कलीसिया हैं, हम मसीह की दुल्हन हैं, हम उसके फर्जंद हैं, हम उसके बेटे, हम उसकी बेटियां हैं, हम उसके लिए पालिक फर्जंद हैं। हालेलुया। हमारी वो वैल्यू है जो खुदा ने हमें बख्शी। हम दूसरों को ऐसा ना हो कि कम कदर देखना शुरू कर दें। हो मैं तो बड़ी वैल्यू वाला, ताड़ी कोई वैल्यू नहीं, तुसी दुआ नहीं करते, तुसी चर्च नहीं जाते, ताड़ी कोई वैल्यू नहीं। यह गुनाह है, इब्लीस का यह जाल है जिसमें वो फंसाता है। तू बड़ी वैल्यू वाला है, दूसरे कम कदर, या तू तेरी कोई वैल्यू नहीं। मत इब्लीस के जाल में फंसे, मत उसकी बातों का यकीन करें, मत उसको अपने आप से कलाम करने दें, मना करें, डांटे उसको, छिड़के। मेरी कीमत सलीब के ऊपर दी गई है, मुझे सलीब पर खरीदा गया है, मैं इस जमीन पर वैल्यूएबल शख्स हूं। मैं अपने आप को वैसे ही देखूंगा जैसे खुदा मुझे देखता है। हालेलुया। मुझे मसीह में आसमानी मुकामों में बिठाया गया है। आमीन। मुझे आसमानी मुकामों में बिठाया गया है। यीशु मुझे जल्द लेने आ रहा है। मेरी ये वैल्यू है। मैं इस जमीन पर बादशाही करूंगा। हमने कलाम में पढ़ा, ऐ छोटे गले ना डर, क्योंकि बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। बाप की यह मर्जी है कि हम इस जमीन के ऊपर बादशाही करें। ये हमारी वैल्यू है। हम रूल करेंगे, इख्तियार रखेंगे इस जमीन के ऊपर। अगर हमारी वैल्यू ना होती तो खुदा कभी भी हमारी कीमत ना चुकाता, खुदा कभी भी मंसूबा ना बनाता हमें खरीदने के लिए, हमें बचाने के लिए, गुनाहों से रिहाई देने के लिए। अगर हमारी कदर कीमत ना होती तो खुदा कभी भी कीमत देकर हमें बीमारियों से रिहाई देने के लिए इंतजार न करता। खुदा चाहता है कि हम सेहतमंद रहें, बच्चे बीमार हो जाएं, माँ बाप चाहते हैं सेहतमंद हो। खुदा अपने बच्चों को सेहतमंद देखना चाहता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। बाप की यह मर्जी है। हमारी ये वैल्यू खुदा की नजर में कैसे? कलाम में लिखा है, यशायाह नबी का सहीफा 53 बाब, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। हमारी तो बड़ी वैल्यू है खुदा की नजर में, लेकिन हम खुदा को कैसे देखते हैं? क्या वैल्यू है? हमने कुछ कदर ना जानी, कोई वैल्यू नहीं खुदा की हमारी नजर में। यह वक्त है खुदा को खुदा के मुकाम पर देखना शुरू करें। अपने आप को उस मुकाम पर देखें जो खुदा ने मुझे और आपको बख्शा है। खुद की बेकदरी करनी छोड़ दें, खुदा की बेकदरी करना छोड़ दें। यीशु इसलिए बेकदर हुआ
ताकि हमारी कदर हो जाए, हमारी कीमत बढ़ जाए। हम बेशकीमत अनमोल इस जहान की मालो दौलत भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। आइए अपने आप को कबूल करना शुरू करें। खुदा को हमारी फिक्र है, खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा मेरी फिक्र करता है। खुदा चाहता है कि मैं उसके बेटे यीशु की माने मानूं। खुदा चाहता है कि मैं जमीन पर बादशाही करूं। खुदा चाहता है कि खुदा का बेटा यीशु मेरी जिंदगी में दिखाई दे। खुदा ये चाहता है कि पाक रूह लोगों को दिया जाए। आइए अपने सर को झुकाएं, अपने आप को उस नजर से देखना शुरू करें जिससे खुदा हमें देखता है। हालेलुया। हमारी कदर कीमत कम नहीं हो सकती। हालेलुया। आइए कबूल करें, शुक्रगुजारी करें, अपने आप को कमतर न समझें, बल्कि दूसरों को इज्जत की रूह से बेहतर जाने, दूसरों की इज्जत करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ मांगे, आइए शुक्रगुजारी करें, आइए उसकी तारीफ करें, आइए उसकी तमजीद करें। उसने अपना खून बहा दिया, बेशकीमत खून बहा दिया। हालेलुया। पादरी साहब को बुलाऊंगा, वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, अभी हमने सुना कि हम सब कीमत से खरीदे गए हैं। सब अपनी आंखें बंद करें और शुक्र करना शुरू करें। कोई किसी को देखे मेहरबानी से, कोई किसी की तरफ ना देखे, बल्कि सब शुक्रगुजारी करें। कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मेरा फिदिया दिया, मुझे अपने खून से खरीदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। और कीमत उसने अपना खून दिया है, कीमत में उसने अपना खून दिया है। वो आपसे मोहब्बत करता है। आंखें बंद किए हुए अगर कोई आज अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है, वो ये समझता है कि यीशु ने तो मुझे अपना खून देकर खरीदा, लेकिन मैं आज तक उसकी मर्जी के मुआफिक फल न ला सका, तो वो अपना दाहिना हाथ दिखा सकता है। हम उसके लिए दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, अगर कोई और भी शख्स आज सच्चे दिल से तौबा करना चाहता है, अपनी कमजोरियों को खुदा के सामने लाना चाहता है, तो एक और चांस है। लास्ट अपना हाथ दिखाए, फिर हम दुआ करेंगे। प्रेज। आए हम दुआ करें। जिन लोगों ने हाथ दिखाया वो मेरे पीछे बोलेंगे, प्यारे यीशु, मैं कमजोर हूं, मैं इकरार करता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, मेरे गुनाह माफ कर, मुझे अपने लहू से धोकर पाक कर। तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे कीमत से खरीदा है और मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं तेरे खून से खरीदा गया हूं। मेरी खताओं को मुआफ़ कर, मुझे फजल दे कि मैं तेरे साथ वफादार रहूं और जब तक ज़िंदा रहूं तेरे जलाल के लिए ज़िंदा रहूं। मेरे गुनाह माफ़ कर, मुझे अपनी बादशाही में कबूल कर। अब मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ऐ खुदावंद, मैं इस सारी जमात के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरे खादम के लिए तेरा फजल चाहता हूँ, जिसके दिल में तूने ये कलाम रखा और लोगों को ये बावर कराया गया कलाम से कि हमारी वैल्यू चिड़ियों से ज़्यादा है, हम बहुत कीमती हैं क्योंकि हम तेरे बेशकीमत खून से खरीदे गए हैं। ऐ खुदा, इस सारी जमात को बरकत दे, अपने खादम को बरकत दे और आज का कलाम तेरे लोगों की ज़िंदगी में जड़ पकड़े और फल लाए, कोई 60 गुना, कुछ 100 गुना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।